नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी साथियों आपके लिए हम बहुत ही शिक्षाप्रद लेकर के हाजिर हुए हैं। साथियों, आज की कहानी का टाइटल है एक गधे ने बताया कि पत्नी की यह 5 इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो अपने पति को मरवा देती हैं। साथियों, जी हाँ, यह सोचकर आप साथियों बहुत चौंक चुके होंगे, लेकिन यह तो इस कहानी को शुरू से एंड तक सुनने पर पता चलेगा कि आखिर वह 5 इच्छाएं कौन सी होती हैं। माना कि हमने इस टाइटल को आपके सामने पेश किया है तो आपको थोड़ी दहशत तो बनी होगी, लेकिन साथियों आपको इसके पीछे का राज्य जब ही पता चलेगा जब इस कहानी के लिए आप एंड तक सुनोगे। तो साथियों देर ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। आखिर जान लेते हैं एक गधे ने बताया कि पत्नी की यह 5 इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो साथियों वह अपने पति को क्यों मरवा देती हैं। आखिर उसके पीछे का रहस्य क्या है। तो साथियों आइए चलते हैं। यह तो हमें पता है, यह टाइटल सुनकर के आपको खड़बड़ी हो रही होगी और आप चौंक भी चुके होंगे। साथियों आइए देर ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। आखिर जान लेते हैं। यदि साथियों हमारे इस चैनल पर भाई बंधु पहली बार बनकर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए साथियों देर ना करते हुए चलते इस वीडियो की तरफ। आखिर जान लेते हैं, क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें आज की यह कहानी आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। यदि यह वीडियो आपने साथियों छोड़ दी और अंत तक ना देखी तो आप स्त्री से धोखा खा सकते हैं। यदि आपने यह वीडियो शुरू से एंड तक देख ली तो साथियों आप अपने जीवन में कभी भी स्त्री से धोखा नहीं खाओगे। आइए साथियों चलते हैं। साथियों बहुत समय पहले की बात है, किसी एक किसान के पास एक गधा रहा करता था। वह साथियों किसान उस गधे का बहुत ही सम्मान किया करता था और बहुत ही अच्छे से साथियों उसकी देखभाल करता रहता था। एक समय की बात है साथियों, वह गधे को रात में नींद नहीं आती है और उसी घर में साथियों एक कुत्ता रहा करता था। वह साथियों उस कुत्ते से कहने लगता है, ये मनुष्य भी कितना अजीब प्राणी है कि इसे जन्म तो हीरा का मिला है, लेकिन साथियों उसे हीरे की तरह नहीं बर्ताव करता है। यह तो हम जैसे और तुम जैसे पशु पक्षी कुत्ते की तरह जीवन व्यतीत करता है। तभी साथियों वह कुत्ते से कहने लगता है कि हे भाई सुनो, मैं आज एक कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ जिससे आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी और यह भी सीखने को आपको मिलेगा इस कहानी में कि आखिर एक स्त्री अपने पति के लिए क्यों मरवा देती है, उसके पीछे का रहस्य क्या है। तो साथियों इतना कह करके वह कहानी शुरू कर देता है। तभी साथियों वह गधा उस कुत्ते से कहने लगता है, इस कहानी के लिए आप शुरू से एंड तक जरूर सुनना। इस कहानी में आप खो ना जाओ, तभी आपको लाभ मिलेगा। तभी साथियों वह कुत्ता कहने लगता है, हाँ मैं इस कहानी को शुरू से एंड तक जरूर सुनूंगा। तभी साथियों वह गधा कहने लगता है कि एक समय की बात है, तो साथियों किसी गाँव में एक बनिया रहा करता था साथियों, और उसकी एक नौजवान बीवी थी साथियों उस बनिए के नाम मोहन था साथियों, और उसकी पत्नी जो थी साथियों शिवानी था साथियों। वह साथियों हर रोज अपने कारोबार को बढ़ाया करता साथियों। वह बनिया जो था साथियों वह हमेशा अपने कामकाज को आगे बढ़ाता रहता था साथियों। जब साथियों वह सुबह के लिए किसी काम पर निकल जाया करता था तो साथियों वह बनिया जो था वह शाम के लिए ही घर पर लौटता था साथियों। और साथियों उसकी पत्नी शिवानी जो थी वह पूरे दिन अपने घर पर अकेली रहा करती थी। और साथियों उसी गांव का एक सेठ था, बहुत ही धनवान था साथियों। वह एक दिन उस मोहन को बुला लेता है अपने पास में साथियों, और साथियों वह कहने लगता है, हे मोहन भाई, आप तो पूरे दिन काम काज करते रहते हो, सुबह से शाम तक काम काज किया करते हो। तभी साथियों वह सेठ कहने लगा, हे मोहन, आपके लिए छोटा सा मेरा एक काम है, क्या आप उसे पूरा करोगे। तभी साथियों वह मोहन कहता है, हे सेठ महाराज, आपसे बढ़कर कौन सा कार्य हो सकता है और मैं अपना कार्य छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा कार्य मैं अवश्य पूरा करूंगा। तभी साथियों वह बनिया जो था वह बनिया इतना कह देता है। तभी साथियों सेठ कहने लगते हैं कि मुझे अपनी बीवी के लिए ढेर सारे जेवर जवाहरात बनवाने हैं और मैं यह काम आपको सौंप रहा हूँ। तुम किसी शहर में जाकर के माल जेवरात मेरी बीवी को ला करके दे दो। तभी साथियों इतना कह करके वह मोहन बनिया जो था वह कहने लगा, हे सेठ महाराज, तुम्हारे कहने पर मैं जाता हूँ
और इनके लिए उपहार खरीद कर लेके आता हूँ। तभी साथियों वह सेठ के कहने पर वह बनिया जो था अपने घर पर आ जाता है और आने के बाद में साथियों उस सेठ की सारी बातें अपनी पत्नी शिवानी के लिए बता देता है कि हे प्रिय, मुझे आज सेठ महाराज ने बुलाया था और उन्होंने कहा है मुझे माल जेवरात चाहिए, मुझे अपनी बीवी के लिए बनवाने और मेरे लिए कम से कम माल जेवरात लाने में 2 महीने लग सकते हैं। इसलिए तुमको घर पर अकेला रहना पड़ेगा और मैं सेठ महाराज का हुक्म नहीं टाल सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे किसी शहर से लाने के लिए कहा है। तभी साथियों उसकी पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, मैं इस घर में अकेली नहीं रह सकती हूँ, जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ पर हम दोनों ही चलेंगे। तभी साथियों वह बनिया कहने लगा कि हे राजकुमारी, तुम मेरे संग शहरों में कहाँ कहाँ तक भटकोगी। तुम ऐसा करो, मैं जाता हूँ और तुम आराम से घर पर रहो। लेकिन साथियों वह मोहन की पत्नी जो थी, मोहन के इतना भी कहने पर उसकी पत्नी बिल्कुल भी नहीं मानती है। तभी साथियों उसके मना करने पर उसकी पत्नी नहीं मानती है। तभी साथियों वह बनिया जो था वह अपनी पत्नी को साथ में ले लेता है और दोनों शहर की तरफ निकल पड़ते हैं साथियों। तभी साथियों उन्हें चलते चलते शहर में पहुंचने से पहले ही संध्या हो जाती है साथियों, और उनके लिए रात बिताने के लिए किसी एकांत स्थान पर ठहरने की व्यवस्था देखनी होती है साथियों। तभी साथियों उस बनिए के लिए वहीं पर दूर थोड़ी एक सराय दिख जाती है साथियों, और तभी साथियों उसकी नजर उस सराय पर पड़ जाती है और वह उस सराय की ओर बढ़ने लगता है साथियों। तभी साथियों वह बनिया क्या देखता है, वहां पर देखता है साथियों उस सराय में पहले से एक ब्राह्मण ठहरे हुए हैं साथियों। तभी साथियों वह मोहन कहने लगा, हे ब्राह्मण जी, मैं एक सेठ महाराज के ऑर्डर से यहाँ पर आया हूँ और मैं इस शहर में जा रहा हूँ। मुझे एक ऑर्डर आया हुआ है, सेठ महाराज ने कहा है मुझे माल जेवरात किसी शहर से ला करके दे दो, मुझे अपनी बीबी को पहनाना है और मुझे चलते चलते रात्रि हो गई है। इस रात्रि में मुझे चलना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि मेरी बीबी भी साथ में है, इसलिए मैं आपकी इस सराय में रुक सकता हूँ। मेरा छोटा सा एक निवेदन है, अपनी इस सराय में मुझे रुकने के लिए थोड़ा वक्त दे दो। आज की रात मैं यहाँ पे बिता लेता हूँ और मैं सवेरा होते ही अपने स्थान के लिए रवाना हो जाऊंगा। तभी साथियों वह ब्राह्मण जो था वह बड़े ही आदर पूर्वक उस बनिए के लिए अपनी सराय में ले जाता है और साथियों उन्हें भोजन कराता है। तभी साथियों भोजन करने के बाद में वह उसी सराय में ठहर जाते हैं, वहीं पर साथियों विश्राम करने लगते हैं। तभी साथियों वह बनिए की राजकुमारी यानी कि साथियों उसकी पत्नी जो थी वह शिवानी ने जब से उस ब्राह्मण को देखा था तब से उस ब्राह्मण पर साथियों वह मोहित हो चुकी थी। इधर साथियों उस बनिए की पत्नी को उस ब्राह्मण की सुंदरता को देखकर रात भर नींद नहीं आती है। तभी साथियों वह लेटती लेटती यह सोचती रही कि आखिर मेरा पति तो किसी काम काज को लेकर सुबह से चला जाता है और शाम को ही घर वापस लौटता है, और संध्या के लिए जब आता है तो वह थका हुआ आता है और शाम के लिए सो जाता है, और आने के बाद में वह मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। तभी साथियों वह कहने लगी, ऐसे मेरा वक्त बर्बाद ही हो रहा है। तभी साथियों वह मोहन की पत्नी जो थी उस पर साथियों काम वासना का भूत सवार हो चुका था। तभी साथियों वह मोहन की पत्नी कहने लगती है, यदि मेरा पति यहाँ से लेकर चला गया मुझे, तो मेरा अब कुछ नहीं हो सकता है। यदि जो भी कुछ करना है मुझे इसी रात में करना होगा। तभी साथियों इतना सोच करके वह मोहन की पत्नी जो थी वह उठ जाती है और उस ब्राह्मण के पास में पहुंच जाती है। लेकिन साथियों वह ब्राह्मण जो था वही बहुत बड़ा चोर था, और वह साथियों उस रास्ते से रात्रि में जो भी गुजरता था वह साथियों उसको मार करके उसका सामान छीन लिया करता था साथियों। और जब से साथियों उस ब्राह्मण ने उस नौजवान मोहन की पत्नी को देखा था तब से वह भी उस पर मोहित हो चुका था साथियों। वो भी साथियों ब्राह्मण जो था उस स्त्री के लिए पाने की सोच रहा था। तभी साथियों जैसे ही उस मोहन की पत्नी को अपने पास खड़ा देखा तो वह एकदम से चौंक जाता है। तभी साथियों उस नौजवान स्त्री से कहने लगता है, हे राजकुमारी, तुम अपने पति को छोड़ करके मेरे पास किस काम से आई हो? तभी साथियों
इतना कहकर के बिना सोचे समझे साथियों वह राजकुमारी उस ब्राह्मण से कहने लगती है कि मैं अपने पति को छोड़ करके मैं तुम्हारे लिए अपना दिल दे बैठी हूँ। तभी साथियों इन बातों को सुनकर के वह ब्राह्मण जो था साथियों बहुत ही प्रसन्न होने लगता है। तभी साथियों वह कहने लगता है, हे राजकुमारी, जब से मैंने तुमको देखा है तब से मुझे रात्रि में नींद नहीं आ रही है और इसलिए आज की रात में जाग रहा हूँ। तभी साथियों वह मोहन की पत्नी जो थी वह उस ब्राह्मण से कहने लगती है, हे ब्राह्मण जी, चाहे कुछ भी करो, मुझे अपने आप से अलग मत करो, चाहे मेरे साथ में आप कुछ भी कर सकते हो। मेरा पति मुझे छोड़ करके दिन रात किसी काम काज को लेकर घर से बाहर रहता है और शाम को आकर के सो जाता है, वह सुबह को ही उठता है। वह मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है। जब से मैंने आपको देखा है तब से मेरा मन अपने पति में नहीं लगता है। तभी साथियों वह ब्राह्मण जो था वह कहने लगा कि सुबह होते ही तुम्हारा पति तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाएगा और हम दोनों यहाँ से अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। इसलिए सुबह होने से पहले तुम्हारे पति के लिए आज रात में ही मारना होगा। तभी साथियों उस मोहन की पत्नी उन ब्राह्मण से कहने लगी कि हे श्रीमान, इसमें सोचने वाली बात क्या है? तुम इतना कष्ट क्यों करते हो? आज रात्रि में मैं ही अपने पति को मार दूंगी। तभी साथियों वह ब्राह्मण जो था उस राजकुमारी के लिए एक नुकीली तलवार दे देता है। तेज धार उसकी चमक रही थी साथियों और कहने लगता है, आज रात्रि में अपने पति का साथियों हृदय से उसका सिर अलग कर देना और वह मौत के घाट उतर जाएगा। तभी साथियों वह मोहन की पत्नी जो थी वह बिल्कुल भी तभी साथियों वह मोहन की पत्नी काम वासना में बिल्कुल अंधी हो चुकी थी। वह अपने पति को भी भूल चुकी थी। वह अपने पति के बारे में नहीं सोचती है और उस ब्राह्मण के बारे में सोचने लगती है साथियों। उसके ब्राह्मण की तलवार देने से वह अपने पति के पास में पहुंच जाती है साथियों और साथियों उसी तलवार से अपने पति के पास जाकर के साथियों अपने पति की गर्दन अलग कर देती है साथियों। फिर उसके बाद में साथियों वह ब्राह्मण जो था और उसकी पत्नी जो थी वह ब्राह्मण साथियों और उस मोहन की पत्नी दोनों उस मोहन को मार करके किसी एक जंगल में डाल देते हैं साथियों। फिर उसके बाद में साथियों वह मोहन की पत्नी जो थी वह उस ब्राह्मण के साथ में वह रात बिताती है और साथियों बहुत सुकून के साथ में वह रात बिताती और साथियों वह बहुत ही सुकून के साथ में पूरी रात बिताती है। तभी साथियों इसी प्रकार सुबह हो जाता है और वह साथियों बहुत ही हंसी खुशी से रहने लगते हैं। इस प्रकार साथियों उस मोहन की पत्नी को उस ब्राह्मण को रहते हुए 1 बरस बीत जाता है साथियों। अब तो साथियों वह पाखंडी ब्राह्मण जो था वह दूसरी पत्नी के बारे में सोचने लगता है। उस पत्नी से साथियों उसका मन उचक जाता है। अब तो साथियों उस मोहन की पत्नी को वह अपने रास्ते से हटाने की सोचने लगता है। तभी साथियों वह कहने लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज रात को ही इस बनिए की पत्नी का सर काट देता हूँ और ले जाकर के इसको भी उसी जंगल में डाल देता हूँ जहाँ पर इसका पति डाला था। जैसे ही साथियों रात्रि होती है वैसे ही साथियों वह ब्राह्मण जो था वह साथियों उस राजकुमारी के पास में पहुंच जाता है तलवार लेकर के। इधर साथियों उस मोहन की पत्नी जो थी वह उसी तलवार को उस ब्राह्मण के हाथ में देख लेती है। वह सोचने लगा कि यह महात्मा जो है इससे पहले मेरे पास में तलवार लेकर के नहीं आया था, लेकिन आज मेरे पास में तलवार लेकर के क्यों आया है। तभी साथियों वह मोहन की पत्नी जो थी वह इस बात को लेकर बहुत ही परेशान होने लगती है। तभी वह कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज रात्रि में मैं सोने का ही नाटक करूंगी और मुझे इस बात का पता लगाना है आखिर यह ब्राह्मण मुझसे चाहता क्या है। तभी जैसे ही साथियों आधी रात्रि हुई तैसे ही साथियों वह ब्राह्मण उसी तलवार को लेकर के उस मोहन की पत्नी के पास में पहुंच जाता है। तभी साथियों वह ब्राह्मण जो था वह जैसे ही उसके गर्दन पर तलवार चलाता है तैसे ही वह मोहन की पत्नी तलवार को पकड़ लेती है और तभी साथियों वह कहने लगती है, हे पति, आप क्या कर रहे हो? आप तो मेरे पति की तरह ही मुझे मारना चाहते हो और तुम मुझसे प्यार करते हो, आखिर भला मुझे क्यों मारना चाहते हो? तभी साथियों वह पाखंडी ब्राह्मण कहने लगा कि हे दुष्ट नारी, मैं तुझसे प्रेम कभी नहीं करता था, मैं तो सिर्फ अपनी हवस बुझाना चाहता था। मैं तो केवल तुम्हारे जिस्म से प्यार करता था और मैं तुम्हारे जिस्म के लिए पाना चाहता था, वो मुझे मिल चुका है। अब मेरी प्यास शांत हो गई है, मेरा मन अब तुमसे उठ चुका है, अब मेरे लिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है।
इसलिए मैं तुम्हें आज और अभी मार दूंगा। तभी साथियों वह मोहन की पत्नी ब्राह्मण से कहने लगती है, हे स्वामी, मैंने तो आपसे प्रेम किया है और आपसे विवाह भी किया है, और मैंने तुम्हारे लिए तो अपने पति को ही मार डाला है। तभी साथियों वह ब्राह्मण कहने लगता है, अरे ओ अभाग्नि पापनी, तू आज मुझे बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान सुना रही है, लेकिन तू एक बात को भूल चुकी है। तू भी किसी दिन किसी की पत्नी थी और तूने भी किसी की साथ शादी की थी, और जो तेरा सगा पति जो था, तूने उसके बारे में नहीं सोचा और उसे मौत के घाट उतार दिया है। आज मैं तेरे लिए अगर नहीं मारूंगा तो तूने तो अपना सगा पति मार ही डाला, तूने अपने सगे पति को नहीं बख्शा, तो कल को मुझे कैसे बख्शेगी? यदि मुझसे सुंदर कोई और कल को तुझे मिल गया तो तू उसके चक्कर में मुझे भी मार डालेगी। तभी साथियों उस ब्राह्मण की बात सुनकर के वह मोहन की पत्नी बहुत ज्यादा पछताने लगती है और सोचने लगी, हे भगवान, मैंने तो अधर्म कर दिया है, मेरे हाथों से यह कैसा गुनाह हो गया है। मेरा पति मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करता था और उसने मुझसे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कहा था उसने, और मैंने इस ब्राह्मण के चक्कर में मैंने अपने पति के अपने हाथों से ही गर्दन काट दी है। इतना कहकर के साथियों वह पाखंडी ब्राह्मण जो था वह उस मोहन की पत्नी की गर्दन काट देता है। साथियों इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल पर चोट पहुंचाना नहीं है, और ना ही किसी को तकलीफ देना है, और ना ही साथियों किसी को ठेस देना है। इस कहानी का मतलब यह है साथियों कि पति पत्नी का रिश्ता एक अटूट बंधन होता है साथियों। जब एक बार यह रिश्ता जुड़ जाता है तो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से निभाना चाहिए साथियों, क्योंकि साथियों जब पत्नी अपने पति के साथ में बंध जाती है तो उसे साथियों अपने पति के अलावा किसी अन्य पति की चाहत में नहीं रहना चाहिए। लेकिन साथियों आप यह तो जानते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता जो होता है बहुत ही अच्छा पवित्र रिश्ता होता है, और एक दूसरे के सहारे बुढ़ापे तक जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से साथियों पार होता है। क्योंकि साथियों कहा जाता है जो स्त्री अपने पति की नहीं होती है वह स्त्री हमेशा बुढ़ापे तक कष्ट ही कष्ट झेलती है साथियों। और जो साथियों पुरुष अपनी स्त्री को छोड़ करके किसी दूसरी स्त्री में काम वासना खोजता है तो वह भी पुरुष साथियों अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रहता है। क्योंकि साथियों जो स्त्री जो होती है वह दूसरे मर्द में देखती है, वह चीज साथियों उसके पति में भी होती है, लेकिन वह साथियों ढूंढ नहीं पाती है। और साथियों कहा जाता है जो पति पत्नी जो होते हैं वह एक साथ रहते हैं तो उसके साथियों भगवान में मदद करते हैं। तो साथियों यदि साथियों एक स्त्री अपने सगे पति को मरवा सकती है तो वो इस संसार में कभी भी सुखी नहीं रह सकती साथियों, वह हमेशा दुख ही दुख पाएगी। और साथियों जो सगी पति की ना हुई तो वह स्त्री किसी और की भी नहीं हो सकती। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो से कुछ लाभ सीखने को मिला होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों, मिलते हैं एक ऐसी ही प्यारी सी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद साथियों।